हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कल होने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, यानी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती, दिफाई हमाहंगी और खित्ते में ताकत के तवाजुन का नया मंजर पेश करता है। आज इस मुआहिदे की अहम बातों पे नजर डालते हैं, उसका पस मंजर क्या है, क्या मुफाद है और जो भी मुमकिन खतरात या चैलेंजेस हो सकते हैं, आज इस वीडियो में उस पर तफसील से बात करते हैं। ये मुआहिदा है क्या? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इस मुआहिदे का नाम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर किसी भी एक मुल्क पे, पाकिस्तान पे या सऊदी अरब पर जारहियत होती है किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ से, तो वो जारहियत, वो अग्रेशन दोनों ममालिक के खिलाफ मानी जाएगी। इस मुआहिदे का जो मकसद है बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो दिफाई ताउन को फरोग देना है, मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ यानी अगर हम देखें जॉइंट डिटरेंस, उसको मजबूत करना है ताकि किसी भी बैरूनी खतरे के सामने दोनों ममालिक मिलके काम कर सकें। और ये मुआहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब का जो उन्होंने सरकारी दौरा किया है उस दौरान तय हुआ है, जहां पे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को भरपूर प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा। पाकिस्तान को खुशामदीद कहा यानी पाकिस्तान के वजीर आजम को, और वो जो प्रोटोकॉल उनको मिला है उसके मनाजिर फिर पूरी दुनिया ने देखे। अब दोनों मुल्कों ने कहा है कि ये मुआहिदा तारीखी है, तवील ताल्लुकात की बुनियाद पर है, जो हमारे दोनों ममालिक का भाईचारा है, इस्लामी रफाकत है, मुश्तरका जो इलाकाई मफादात हैं उसकी रोशनी में हमने किया है। अब अगर आप इसका पस मंजर देखें, मुहर्रिकात देखें, तो सवाल पैदा होता है कि मुआहिदा क्यों जरूरी था और आज ही इस सूरत हाल में क्यों हो रहा है। कौन से अंदरूनी या बैनुल अक़वामी अवामिल हैं जो इसमें अहम किरदार अदा करते थे, इसकी क्यों जरूरत पेश आई, इस पे जरा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला नुक्ता तो ये कि खित्ते की जो इस वक्त नाजुक सलामती की सूरत हाल है उसकी वजह से, अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया, ये सब खित्ते हालिया कुछ अरसों में आपको नजर आता है कि इन्होंने बेपनाह कशीदगी देखी है। इजराइल फलस्तीन के तनाज़ात हैं, फिर शाम है, फिर कतर है, यमन की सूरत हाल है, हर जगह आपको वाक़यात नजर आते हैं और इसने पूरे अरब को, पूरी इस्लामी दुनिया को मुश्तइल किया हुआ है। वहां बहुत ज्यादा परेशानी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर इस पे सोने पे सुहागा ये कि अभी रिसेंटली एक कतर पे आपको हमला नजर आया, इजराइल ने हमला किया। अब उसका भी जो रद्द-ए-अमल बना वो भी अरब ममालिक में बहुत ज्यादा एक अदम इस्तेहकाम का खौफ पैदा कर रहा है, उसको हवा दे रहा है। सो इसके पस मंजर में इस नुक्ते को जरूर जहन में रखिएगा। दूसरा नुक्ता हम देखते हैं कि जो सऊदी अरब का एक जो उनकी दिफाई पॉलिसी हमेशा से रही है, अब उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसका जो अहाता है उसको बढ़ाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन का आपको इसमें एक रुझान नजर आता है रियाद की पॉलिसी के अंदर। सऊदी अरब जो है वो माजी में तवील अरसे तक मगरबी ताकतों और खास तौर से अमेरिका पे अगर आप देखते हैं तो दिफाई साजो सामान के लिए उन पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करता आया है। लेकिन अभी जो मौजूदा आलमी सूरत हाल है उसने सवाल उठाए हैं कि क्या वो अपने रिवायती इत्तेहादी पर इत्माद कर सकता है, भरोसा कर सकता है जैसे कि उससे तवक्को की जाती है। क्या अमेरिका तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा? सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कतर के इंसिडेंट के बाद तब्दील हुई हैं। क्यों? क्योंकि कतर के हवाले से ये बात अब की जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यानी अमेरिका को इस हमले का पता था और उसने ये हमला होने दिया, और कतरी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको जाम करने वाला कोई और मुल्क नहीं था, खुद अमेरिका था। सो इस वजह से भी अगर आप देखें तो सऊदी हुकाम ने ये सोचा कि ये मुआहिदा एक अहम कदम इसलिए भी है कि हमने दिफाई ताउन को मजबूत करना है और खुद हमने अपने आप को इस काबिल करना है कि हम अमेरिका पे, मगरबी ताकतों पे इन्हिसारी अपनी ख़त्म करें और अपनी खुद मुख्तारी को बढ़ने का एक सबब जो है वो फराहम करें। फिर तीसरा नुक्ता इसमें आप आ जाइए, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या पाकिस्तान की जो अफादियत है, काबिलियत है, वो भी आप सबके सामने है। पाकिस्तान के लिए भी ये मौका है कि वो एक बार फिर अपनी अहमियत को आलमी सतह पर जाहिर करे। रिसेंटली हमने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की वो दिफाई सलाहियत देखी भी है।
अच्छा, फिर एक अपने मुल्क के साथ जो आलमी फोरम के ऊपर एक असर व रसूख अपना इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको भी सामने लेकर आए। कैसे? क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ ये शराकत दारी होती है तो यकीनी तौर पे आपको वो आलमी तवानाई हो, तेल है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें भी मुस्लिम दुनिया में एक असर रसूख, एक ख़ास मकाम जो है वो मिलता है। और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की शराकत दारी को यकीनी तौर पे जो दीगर अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। फिर क्या चीज़ है इसमें कि जी पाकिस्तान को जो सलामती खतरात हैं, जो इक्तसादी दबाव है, जो बैनुल अक़वामी चैलेंजेस का सामना है, इस मुआहदे से ना सिर्फ दिफाई सलाहियत बल्कि जो इक्तसादी इस्तेहकाम है और इलाकाई सियासत जो है उसमें भी बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है, उसका वजन उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, चौथा नुक्ता है मजमूई मुफादात और सलामती ताउन। उस पर जरा एक नजर डालते हैं कि हम देखते हैं दोनों ममालिक के मुफादात में समंदर की सलामती है, मुश्तरका फौजी मशकें हैं, फौजी तरबियत है, दिफाई टेक्नोलॉजी का तबादला है, फिर जो दिफाई सनत है उसके अंदर इश्तराक का मामला है, फिर इंटेलिजेंस का इश्तराक, ये तमाम चीजें शामिल हो सकती हैं। अब अगर आप पाकिस्तान के लिए इसमें क्या मुफादात हो सकते हैं उस पे आए। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत से फवायद लाता है जिन पे गौर करना जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तज्जिया कर देना नहीं है। आपको नजर आता है कि अमली ऐसे शोबे हैं जहां पे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। पहला नंबर, सलामती का एक आपको मजबूत, एक कवी नेटवर्क। ये मुआहदा पाकिस्तान को एक महफूज दिफाई शराकतदार फराहम करता है सऊदी अरेबिया की शक्ल में, जो कि मुमकिना दुश्मनों को ये पैगाम भी है, ये एक सिग्नल है उनके लिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब हाजिर होगा, और ये दो तरफा कार्रवाई का सबब बनेगा। यानी सऊदी अरब जो है वो पीछे नहीं हटेगा पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर ये पाकिस्तान पे कहीं से भी हमला होता है, कहीं से भी कोई जारहियत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है। फिर दूसरा फायदा क्या है इसमें पाकिस्तान का, इलाकाई असर रसूख जो है पाकिस्तान का, उसमें आपको इजाफा नजर आएगा। पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक रिवायती, एक ट्रेडिशनल वक़ार है। दिफाई मुआहदे के जरिए क्या हो रहा है कि ये वक़ार मजीद मजबूत होगा। पाकिस्तान न सिर्फ इलाकाई दिफा में किरदार अदा करेगा बल्कि इसकी जो तरजीही हैसियत है वो भी न सिर्फ कायम रहेगी बल्कि और ज्यादा सॉलिड, मजबूत होके सामने आएगी। फिर तीसरे इक्तसादी इसमें फायदा पाकिस्तान का हो सकता है कि जी दिफाई ताउन का मतलब सिर्फ फौजी नहीं बल्कि मौशी मुफादात भी हो सकते हैं। फिर मिलकर जो दिफाई सनत है उसकी तरक्की के लिए काम होगा, टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर काम होगा उस शोबे के अंदर। फिर आपको जो मशकें होती हैं, जो जॉइंट एक्सरसाइजेज ऑलरेडी भी दोनों ममालिक के दरमियान हो रही होती हैं वो नजर आएंगी। फिर ये अपना दिफाई साजो सामान जो है उसका आपको तबादला नजर आएगा, उसकी टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी हो सकती है। फिर दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा, लिहाजा आपको इसमें रोजगार के मौके मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा शोबों में तहकीक व तरक्की के शोबे के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक नई पोजीशन मिल सकती है। सो आपको इक्तिसादी तौर पे इसके बेशुमार फायदे नजर आते हैं। अच्छा, फिर चौथी चीज देखें कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं और जो सफारतकारी का मामला है, अगर आप उस पर आइए तो ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बातचीत में मजबूत बनाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स हों या फिर OIC हो, इस्लामी ताउन तंजीम हो, अब इन फोरम्स पे पाकिस्तान हमेशा से अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से देता आया है। अब ये बात दुनिया को दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, और ख़ास तौर से इस मुआहदे के बाद भी वो जो पोजीशन है या वहां पे जो पाकिस्तान बात करता है, वहां जो मौक़िफ़ देता है, वहां जो नैरेटिव अपनाता है, उसको भी ज्यादा संजीदगी से लिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले भी खुद कर रहा है, अपने मुफादात को अहमियत दे रहा है, और पाकिस्तान किसी भी मामले पे जो इन आलमी फोरम्स के ऊपर मौक़िफ़ रखेगा उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। अच्छा, फिर पांचवी चीज के इस मुआहदे से पाकिस्तान की जो फौजी तैयारी है, टेक्नोलॉजी की रसाई है, दिफाई हिकमत अमली है, उसमें आपको एक नई जहत मिल सकती है। फिर जो खुफिया मालूमात का तबादला होता है दोनों ममालिक के दरमियान वो बढ़ेगा ज़ाहिर है। फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं,
دین ہوائی بحری زمینی حدود کی مشترکہ نگرانی ہوگی. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے فائدے میں جاتی ہیں. ظاہر ہے پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریری طور پہ تو بہت آسان ہوتا ہے کوئی بھی معاہدہ کرنا, اس پہ سائن کر دینا, لیکن عملی اطلاق پہ سوال اٹھاتے ہیں تو یقینی طور پہ وقت لگے گا, اس کے لیے آپ کو وسائل بھی درکار ہیں. لیکن عملی اطلاق کے لیے ہی اتنا بڑا معاہدہ جس کو بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت حامل ہے یہ کیا گیا ہے. پھر جہاں پہ بہت زیادہ لوگ چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو وہاں امکانات بھی تو آپ دیکھیں کہ امکانات بہت زیادہ ہیں اور کس طریقے سے آپ کے لیے مثبت ہو سکتے ہیں. ایک مشترکہ دفاعی صنعت کی آپ کو ترقی نظر آتی ہے, ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. پھر آپ کو اس میں سائنس کی ٹیکنالوجی کی شراکت داری دیکھنے کو ملتی ہے. اب ظاہر اس میں پھر تحقیق بھی ہو رہی ہوگی, ریسرچ بھی ہو رہی ہوگی, آپ نے باقی شعبوں کے اندر بھی انویسٹ کرنا ہوگا. دونوں ممالک جو ہیں وہ دفاعی اعتبار سے بھی سرویلنس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے سیٹلائٹ معاہدے, سیکیورٹی کا نظام اور اس قسم کی اور بہت زیادہ چیزوں پر کام کر رہے ہوں گے. علاقائی استحکام کی ایک آپ کو کوشش نظر آ سکتی ہے جو کہ اوبویسلی پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جی مسلم دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر آپ کو پاکستان کا کردار بہت مستحکم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اقتصادی استحکام آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اگر اوبویسلی معاہدے پہ عمل ہوتا ہے, دفاعی شراکت داری ہوتی ہے, سرمایہ کاری ہوگی, مزید معاشی مواقع آپ کو فراہم آئیں گے, روزگار بڑھے گا, ٹیکنیکل شعبے کا فروغ ملے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, I'm just going to sum it up کہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ معاہدہ ایک اہم قدم ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی, دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی, اور پاکستان کی جو بقا کی قوت ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ پائیدار ہو سکتا ہے, بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے سیاسی معاشی استحکام کے ساتھ آپ نافذ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان نے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام پہ, عوامی فلاح پہ توجہ دی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس معاہدے کے بہت زیادہ سودمند نتائج سامنے آپ کو نظر آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ معاہدہ صرف کاغذ کی حد تک ہی رہ جائے یا اخراجات کی بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عوام پہ ڈال دی جائیں تو پھر ظاہر ہے سیاسی خلفشار بھی آتا ہے اور عوام کا اعتماد وہ بھی کم ہوتا ہے. سو یہ معاہدہ جتنا زبردست اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, وی ہوپ کہ اتنا ہی اس کا آپ کو عملی اطلاق بھی نظر آئے. دفاعی تعلقات, عسکری معاہدے اور سلامتی کے فیصلے صرف حکومتوں تک محدود نہیں ہوتے, یہ ہر شہری کی بھی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ دونوں ان برادرانہ ممالک کے درمیان ایک محبت کا, اعتماد کا اور مفاد کی, جس میں باہمی مفاد کی جو راہیں ہیں وہ کھولے گا, جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نئے مواقع دونوں ملکوں کے لیے, خاص طور سے پاکستان کے لیے بھی پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور اللہ پاکستان اور مسلم عوام کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو امن کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں نصیب ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.